बच्चों नमस्कार। मैं श्रीमती चंदन राठौड़, उच्च माध्यमिक शिक्षक, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, शोभापुर कॉलोनी, ब्लॉक घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल। बच्चों अब हम पढ़ते हैं भाग 1 जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके मुख्य बिंदु है पहला परिभाषा या डेफिनेशन, दूसरा प्रजनन की विधियाँ या मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन की विधियाँ दो प्रकार की होती है। पहला अलैंगिक जनन या वर्धी प्रजनन, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। दूसरा है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारा पहला बिंदु है परिभाषा या डेफिनेशन। वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है तथा अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है, उसे प्रजनन कहते हैं। यह जीवधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। प्रजनन की विधियाँ या मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसकी पहली विधि है अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है तथा इसके लिए शरीर में कोई विशिष्ट जनन अंग या जनन कोशिकाएं नहीं होती है, अर्थात युग्मकों के निर्माण एवं संलयन के बिना एक जनक द्वारा संतति का बनना अलैंगिक जनन कहलाता है। अब हम देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। पहला है विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा प्लाज्मोटोमी, चौथा है पुनरुद्भवन या खंडीभवन और पांचवा है बीजाणु द्वारा। अब हम अलैंगिक जनन का पहला प्रकार पढ़ेंगे, विखंडन या फ्यूजन। इस विधि द्वारा अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में होता है, जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि। इस विधि में जनक का शरीर दो समान भागों में बंट जाता है तथा प्रत्येक भाग वृद्धि करके जनक के समान नए जीवों का निर्माण करता है। बच्चों अब हम विखंडन के प्रकार पढ़ेंगे या टाइप्स ऑफ फ्यूजन। इसका पहला प्रकार है द्विखंडन या बाइनरी फ्यूजन। तो इस प्रकार के विखंडन में जनक का शरीर असूत्री या समसूत्री विभाजन द्वारा दो समान संततियों में बंट जाता है, जैसे अमीबा, यूग्लिना आदि एक कोशिकीय जीवों में होता है। हम द्विखंडन विधि का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम अमीबीय कोशिका को लेते हैं। आप देख रहे हैं कि अमीबीय कोशिका के केंद्रक में संकीर्णन उत्पन्न हो रहा है और अमीबीय केंद्रक के साथ साथ में उसके कोशिका द्रव्य में भी खिंचाव उत्पन्न होता है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक अमीबीय कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। विखंडन का दूसरा प्रकार है बहुखंडन या मल्टीपल फ्यूजन। बहुखंडन में सबसे पहले जंतु का केंद्रक कई बार विभाजित होकर अनेक संतति केंद्रक बनाता है, जिसके फलस्वरूप यह अनेक संतति केंद्रक विकसित होकर नए जीव बनाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। अब हम पढ़ते हैं मुकुलन या बाय बडिंग। इस प्रजनन में वयस्क जीव के शरीर पर पहले एक उभार बनता है, जिसे कलिका कहते हैं। यह कलिका विकसित होकर एक पूर्ण विकसित जीव बना देती है। इस विकास के दौरान यह अपना पोषण जनक जीव से ही प्राप्त करता है, लेकिन पूर्ण विकसित होकर अपने जनक से अलग होकर एक नया जीव बनाता है, जैसे हाइड्रा। अलैंगिक जनन का तीसरा प्रकार है प्लाज्मोटोमी। इस प्रकार का प्रजनन बहुकेंद्रिकी प्रोटोजोआ में होता है। इसमें जनक का शरीर दो या अधिक छोटे आकार के बहुकेंद्रिकी संतति प्राणियों में विभक्त हो जाता है। यह संतति बाद में वृद्धि करके सामान्य आकार प्राप्त कर लेती है। हम चौथा प्रकार पढ़ेंगे खंडीभवन या पुनरुद्भवन द्वारा। इस प्रजनन में जंतु का शरीर किन्हीं कारणों से कई टुकड़ों में कट जाता है या काटा जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया जीव बना देता है, जैसे कि प्लेनेरिया और हाइड्रा में होता है। खंडीभवन का उदाहरण हम प्लेनेरिया में देखते हैं। प्लेनेरिया किन्हीं कारणों से 3 टुकड़ों में विभाजित करते हुए आपको दिखाई दे रहा है और यह तीनों टुकड़े विकसित होकर नए 3 प्लेनेरिया का निर्माण करते हैं। हम पांचवा प्रकार पढ़ते हैं बीजाणु द्वारा या बाय स्पोर्स। बीजाणु अति सूक्ष्म एक कोशिकीय पतली भित्ति वाली संरचना होती है, जो कि अंकुरित होकर नए पौधे को
जन्म देती है। बीजाणु का निर्माण केवल कवकों शेवालों मोनेरा में होता है। अब हम पढ़ते हैं कायिक जनन या वर्धी जनन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वह प्रजनन जिसमें पौधे के लैंगिक प्रजनन अंगों को छोड़कर पौधे के अन्य भाग एक प्रवर्धन की भांति कार्य करते हैं तथा विभाजित होकर एक नए पौधे को जन्म देते हैं, उसे कायिक या वर्धी प्रजनन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कायिक जनन की विधियाँ। कायिक जनन की दो विधियाँ होती हैं। पहला है प्राकृतिक जनन या नेचुरल प्रोपेगेशन, दूसरी है कृत्रिम कायिक जनन या आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। बच्चों, हम पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक जनन के प्रकार। इसमें पहला प्रकार है जड़ों द्वारा या बाय रूट्स। कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिकाओं को उत्पन्न करने की क्षमता होती है जो विकसित होकर नया पौधा बनाती है, जैसे कि डहेलिया, शतावर, शकरकंद आदि होते हैं। हम दूसरी विधि पढ़ते हैं तनु द्वारा या बाय स्टेम। इस प्रजनन में पौधे का रूपांतरित या सामान्य तना विकसित होकर नया पौधा बनाता है, जैसे अरबी, प्याज, गन्ना, पुदीना आदि। प्राकृतिक कायिक जनन की तीसरी विधि है पत्तियों द्वारा या बाय लीव्स। इस प्रजनन में पत्ती अपने ऊपर कलिकाएं तथा जड़ें पैदा करके अनुकूल परिस्थितियों में प्रजनन करती है। जब यह पत्तियां जमीन पर गिरती है तो विकसित होकर नए पौधे का रूप ले लेती है, जैसे अजूबा, ब्रायोफिल्लम, बिग्नोनिया आदि। आप देख रहे हैं ब्रायोफिल्लम की पत्ती। इसमें बहुत सारी अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण हुआ है और ये कलिकाएं विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करती है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कायिक जनन का दूसरा प्रकार, कृत्रिम कायिक जनन। इस जनन में मानव अपनी इच्छा अनुसार या अच्छे नस्ल के पौधों को प्राप्त करने के लिए उनके कायिक भागों से नए पौधों को प्राप्त करता है। कृत्रिम कायिक जनन के प्रकार। पहला प्रकार है दाब लगाना या लेयरिंग। इस विधि के द्वारा मुख्यतः झाड़ी या कोमल तने वाले पौधों में प्रजनन कराया जाता है। इसमें पौधे की एक शाखा को झुकाकर नीचे नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ दिनों में दबे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकल आती है। जब इस शाखा को मुख्य पौधे से काटकर अलग रोपित कर देते हैं तब यह एक नया पौधा बनाता है, जैसे नींबू, अंगूर आदि पौधों में होता है। हम लेयरिंग या दाब लगाने का उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर एक पौधे की शाखा को झुकाकर भूमि में दबाया गया है और उस दबे हुए भाग से आपको अपस्थानिक जड़ें निकलते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ से इस तने को काटकर दूसरी जगह लगा दिया जाता है, तो इस प्रकार से एक नया पौधा प्राप्त हो जाता है। दूसरा प्रकार है कटिंग। कई पौधों जैसे गन्ना, गुलाब, गुड़हल आदि के तने की कटिंग द्वारा प्रजनन कराया जाता है। इस विधि में पुरानी शाखा के 7 से 10 इंच लंबे भाग को काट लेते हैं और उस पर से पत्तियां हटा देते हैं। इस कटिंग के आधे से 3/4 भाग को नम मिट्टी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड का कोण बनाते हुए लगा देते हैं। नम मिट्टी में दबे हुए भाग से कलिकाएं एवं अपस्थानिक जड़ें नीचे की ओर उत्पन्न होने लगती हैं। इस प्रकार नया पौधा। तीसरा प्रकार हम देखेंगे कलम बांधना या ग्राफ्टिंग। इस विधि में दो भिन्न पौधों की शाखाओं को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक पौधे के रूप में रह सकें। इसमें एक पौधा मृदा में लगा होता है, उसे स्कंद कहते हैं, तथा दूसरा पौधा जिसकी शाखा को स्कंद से जोड़ा जाता है उसे कलम कहते हैं। इस चित्र में आप कलम बांधने का उदाहरण देख रहे हैं। चौथा प्रकार हम पढ़ेंगे सूक्ष्म प्रसारण या माइक्रो प्रोपेगेशन। पौधे की कोशिका या ऊतक या अन्य किसी अंग की संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराकर नया पौधा बनाने की विधि को। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस विधि में नर युग्मक एवं मादा युग्मक आपस में संलयन करके जाइगोट बनाते हैं। इसी जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है तथा बाद में भ्रूण के अंकुरण से नए पौधे का। जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं। जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं होती है। पहली किशोर अवस्था,
दूसरी प्रजनन अवस्था और तीसरी वृद्धावस्था। किशोर अवस्था, यह जन्म के पश्चात तथा प्रजनन अवस्था के पहले की अवस्था है। इस अवस्था में जीव वृद्धि करता है तथा परिपक्व होता है। इस अवस्था में शरीर के सभी अंग विकसित हो जाते हैं। किशोर अवस्था का समय काल सभी जीवों में अलग अलग होता है। प्रजनन या वयस्क अवस्था, इस अवस्था में जीवों में प्रजनन की क्षमता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। इसे वयस्क अवस्था भी कहते हैं। हम अब पढ़ते हैं जड़ अवस्था। यह अवस्था प्रजनन अवस्था के बाद आती है तथा इस अवस्था में शरीर के उपापचय की दर में कमी आती है तथा कारिकी एवं संरचना का ह्रास होता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। इस अवस्था में शरीर के सभी अंगों की कार्य क्षमता कम होती जाती है। लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन में भाग लेने वाली संरचनाएं सभी जीवों में समान नहीं होती है। फिर भी विभिन्न जीवों में लैंगिक जनन की महत्वपूर्ण मूलभूत घटनाओं में समानता होती है। लैंगिक जनन के दौरान होने वाले प्रमुख घटनाएं हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा निषेचन और तीसरा निषेचन पश्चात घटनाएं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे निषेचन पूर्व होने वाली घटनाएं या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें दो प्रमुख घटनाएं हैं, पहला युग्मक जनन और दूसरा युग्मक स्थानांतरण। हम पहली घटना पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में दो प्रकार के युग्मकों, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक स्थानांतरण या गैमेट ट्रांसफर। युग्मक निर्माण के बाद नर एवं मादा युग्मक संलयन के लिए एक दूसरे के समीप आते हैं। अधिकांश जीवों में नर युग्मक छोटे एवं चल होते हैं जबकि मादा युग्मक बड़े एवं अचल होते हैं। अतः नर युग्मक विभिन्न माध्यमों जैसे जल, वायु, कीट आदि के सहायता से मादा युग्मक तक पहुँचता है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन, इस प्रक्रिया में नर एवं मादा युग्मक आपस में संलयित होकर द्विगुणित युग्मनस बनाते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इस प्रकार का निषेचन मादा जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है जैसे जलीय जंतु, उभयचर, शैवालों आदि। आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन, स्थलीय जीवों में आंतरिक निषेचन पाया जाता है अर्थात युग्मक संलयन की प्रक्रिया मादा जीव के शरीर के अंदर संपन्न होती है। इस क्रिया को आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन पश्चात घटनाएं या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, लैंगिक जनन में निषेचन के उपरांत होने वाली घटनाएं निषेचन पश्चात घटनाएं कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती है, पहला युग्मनस और दूसरा भ्रूण की उत्पत्ति। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे युग्मनस या जाइगोट। निषेचन के दौरान दो अगुणित नर एवं मादा युग्मक का संलयन होता है तथा एक द्विगुणित युग्मनस का निर्माण होता है। भ्रूण की उत्पत्ति या एम्ब्रोजेनेसिस, निषेचन के बाद बने युग्मनस से भ्रूण का निर्माण होता है। युग्मनस से भ्रूण बनने की संपूर्ण प्रक्रिया भ्रूण उद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। युग्मनस के विकास के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला अंडयुज जीव या ओविपेरस एनिमल्स। निषेचित या अनिषेचित अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं जैसे मछली, मेंढक, सरीसृप आदि। इनका निषेचन शरीर से बाहर जलीय माध्यम में होता है। जरायुज जीव या विविपेरस, ऐसे जीव जिनकी मादा प्रसव क्रिया द्वारा शिशु को जन्म देती है, जरायुज कहलाते हैं। इस श्रेणी में अधिकांश स्तनधारी तथा मनुष्य आते हैं।